जाना नहीं चाहते हैं वो तरह की धारा मुक्ति इस तरह से प्रशासन नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हमारे साथ है अभी फ़िलहाल 3 चैनल हैं। हम बात कर रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़, तेजस न्यूज़ और एक्सप्रेस 24 न्यूज़। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। अभी बिहार में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है और आज की मैं बात करूं तो अभी पटना में बीएसएससी के छात्र रोड पर उतर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा शोरगुल मचा हुआ है। सर, अभी बीएसएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना की सड़कों पर, इस पर क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार जो लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि जनता चुनती है, जनता के सवालों का हल भी सरकार ही करती है। अगर कोई जनता की शिकायत है तो उनको तो अधिकार है ना प्रोटेस्ट करने का। जी। चीज़ों को संज्ञान में सरकार लेगी, पर हर का कर्तव्य निहित है। ऐसा नहीं है कि संविधान कानून सबको हम अलग तिलांजलि दे करके कोई चीज़ नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, प्रथम पाली की लीक जब हुआ था 1 घंटे के बाद बाहर आया था क्वेश्चन, जिसमें शरारती कुछ तत्व जिनको परीक्षा से पास होने का मतलब नहीं होता है वो लोग एक शरारत कर जाते हैं। बाकी जो लीक का मामला आ रहा है कि परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन पत्र सोशल मीडिया पे कैसे आए, अब वो जब तक पुष्टि नहीं हो जाता है कि क्वेश्चन पत्र है कि नहीं है, आयोग सबसे टाइम भी दे रहा है सबको कि आकर के अपनी बात रखिए, लेकिन क्या कारण है कि लोग अपनी बात नहीं रख रहे हैं आयोग के सामने। प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, उनके अधिकार को कोई काट नहीं सकता। छात्रों का मानना है कि जैसे पहली पाली की पहली शिफ्ट की परीक्षा वो लीक हुई है पेपर, उसी प्रकार दूसरी और तीसरी शिफ्ट की भी हुई है, तो फिर सरकार तीनों परीक्षाएं क्यों नहीं रद्द कर रही है? अलग अलग है। एक परीक्षा के क्रम में लीक हुआ और एक जो अभी संशय की स्थिति है कि परीक्षा समाप्ति के बाद अगर कोई सोशल मीडिया पर डाला है तो पुष्ट होनी चाहिए कि क्या सत्य में क्वेश्चन वही है। जो लोग ये दावे के साथ कह रहे हैं ये क्वेश्चन वही है, तो वह जाकर के बताएं पहले, तब ना आयोग उसकी पुष्टि करेगा। आयोग के नज़रों में चूँकि ये परीक्षा जहां होता है वो सेंटर से ही चीज़ें लीक होती है। आयोग के नज़रों में चूँकि आयोग से कहीं कोई लीकेज का मामला नहीं आया है। लेकिन सर, सवाल उठता है कि परीक्षा के बाद भी क्वेश्चन पत्र कैसे लीक हो सकते हैं जब क्वेश्चन पत्र वापस ले लिया जाए? आप ही से पूछ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पत्र सही है तो वो क्वेश्चन पत्र को दिखानी चाहिए, जाकर आयोग के सामने उसको रखना चाहिए क्वेश्चन को, तब ना आयोग उसकी पुष्टि करेगा। आयोग सोशल मीडिया पे सर क्वेश्चन पत्र अवेलेबल है। सोशल मीडिया पर आप जाकर के दावा करिए कि यही क्वेश्चन पत्र है जो सही है, कोई दावा करे और दावा करके आयोग के सामने इन बातों को रखे, सब निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अच्छा सर, अभी क्या होगा, क्या इस बार क्या चांसेस है कि बच्चों की मांग पूरी की जाएगी या नहीं होगा? मांगना अधिकार है, जो नियम संगत होते हैं वो तो पूरा ही होता है ना। अच्छा सर, अब सवाल उठ रहा है कि पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब भी क्वेश्चन पेपर लीक होता था और आज जब महागठबंधन की सरकार है जेडीयू के साथ तब भी क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, तो फिर क्या बदलाव आया हमारी सरकार में? काफी बदलाव आया है। क्वेश्चन पत्र कभी पहले लीक नहीं हुआ है। बीपीएससी का भी हुआ था सर, इससे पहले एसआई का भी हुआ था। क्वेश्चन परीक्षा के क्रम में नहीं, परीक्षा से पहले लीक हुआ था। ये परीक्षा के क्रम में लीक हुआ है, दोनों में अंतर है। लीक है लेकिन फिर भी सरकार गंभीर है। आने वाले कल को लेकर करके आईएएस की परीक्षा लीक हो गई थी, मालूम है ना, बीजेपी की सरकार में। कैट की परीक्षा लीक हुई थी, सबको पता है। मेडिकल की परीक्षा लीक हुई थी, व्यापम लीक हुआ भाजपा में। जो सवाल ये पूछ रहे हैं, भारत की सरकार ने उनकी जब संघ लोक सेवा आयोग सुरक्षित नहीं रह सका, तो जो लोग शरारत कर जाते हैं
परीक्षार्थी अगर कर रहे हैं या वहाँ जो एग्जामिनेशन लेने वाले वो कर रहे हैं, उसकी पड़ताल होकर के कार्रवाई कठोरतम होनी चाहिए। लेकिन सर जब बीपीएससी की हुई थी कुछ दिन पहले तो कठोर से कठोर अगर सजा मिली होती और काफ़ी ज़्यादा ध्यानपूर्वक चीज़ों को रखा जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती ना। नहीं, कठोर कार्रवाई करने में कहाँ कुछ चूक रहा है। आप देख रहे हैं कठोर हो रहा है कार्रवाई की नहीं, पकड़े जा रहे हैं। इसमें बहुत संस्थानों की भी मिलीभगत है, वो भी जो जहाँ से परीक्षा संचालित जहाँ हो रहा है जिस स्कूल से, वो सबको एक बार कम से कम सरकार को गंभीरता से देख आने वाले कल में इसकी पुनर्वृत्ति ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शक्ति यादव जी। मैंने बातचीत की बीएसएससी के परीक्षा पत्र लीक होने को लेकर। पटना की सड़कों पर छात्र आज उतर चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे छात्रों को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। अब देखना ये है कि छात्रों की मांग है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द की जाए। हालांकि एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। देखना ये है तीनों शिफ्ट की परीक्षाएं रद्द होती है या नहीं। क्या कुछ अपडेट होता है हम आपको सारी अपडेट्स देंगे। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।